करंट टाइम में अर्थ को जिस चीज से सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो इंसान ने खुद ही इन्वेंट किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एटम बॉम्ब की। नियर फ्यूचर में अर्थ पर जीवन का अंत करने में एटम या हाइड्रोजन बम से खतरनाक कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर वैज्ञानिक धरती पर ही एक ब्लैक होल पैदा करने में कामयाब हो जाए? और ऐसा एक्चुअल में हो भी चुका है। कुछ साइंटिस्ट ने एक ब्लैक होल धरती पर बनाने की कोशिश की। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट है। एक ऐसा पल जब इंसान शायद कॉस्मिक फोर्स के एकदम एज तक पहुंच गया था, वो फोर्स जो पूरी रियलिटी को बदल सकती थी। चलिए जानते हैं उस एक्सपेरिमेंट की हकीकत, जिसका मकसद था अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस को रिक्रिएट करना, और उस ब्लैक होल का राज जो शायद सेकंड के छोटे हिस्से के लिए ही अस्तित्व में आया था। आपका सवाल होगा कि इतना छोटा ब्लैक होल क्या ही कर लेगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे एक एटम के साइज के ब्लैक होल के मास में हजारों माउंट एवरेस्ट का मास समा सकता है। जिन लोगों को ब्लैक होल के बारे में पता नहीं, उनकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां से लाइट तक बाहर नहीं निकल सकती। ये तब बनता है जब कोई बहुत मैसिव तारा अपने ही बाहर से कोलैप्स हो जाता है। इसका मास एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसके चारों ओर एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन के अंदर नोन फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। टाइम स्लो हो जाता है, स्पेस बेंड होने लगता है और इन्फॉर्मेशन तक डिसअपियर हो सकती है। ब्लैक होल्स अरबों सन्स जितने मैसिव भी हो सकते हैं, और यही रीजन है कि किसी ब्लैक होल को धरती पर बनाने की सोचना भी अनबिलीवेबल लगता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स ने इस इम्पॉसिबल साउंडिंग आइडिया को सीरियसली एक्सप्लोर किया, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में जिसे इंसान का अब तक का सबसे एम्बिशियस साइंटिफिक एफर्ट कहा जा सकता है। 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर लॉन्च किया, एक 27 किलोमीटर लंबी सर्कुलर टनल जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के करीब पहुंचाकर आपस में टकराने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद था यूनिवर्स की ओरिजिन को समझना, इल्यूसिव हिग्स बोसॉन को ढूंढना और स्टैंडर्ड मॉडल से आगे की फिजिक्स को एक्सप्लोर करना। लेकिन कुछ थ्योरीज ने सजेस्ट किया कि अगर पार्टिकल कोलिजन्स एक्सट्रीम एनर्जी पर हों तो एक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बन सकता है। ये बात सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक हॉट टॉपिक बन गई। कुछ थियरिस्ट्स ने, खासकर वो जो एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशंस पर काम कर रहे थे, ये आइडिया दिया कि अगर ऐसे डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं तो ब्लैक होल्स कम एनर्जी पर भी बन सकते हैं, और LHC ऐसी एनर्जीज तक पहुंच सकता था। इसी पॉसिबिलिटी को लेकर डर फैल गया। न्यूज हेडलाइंस आने लगी कि LHC सुरक्षित नहीं है, कोर्ट्स में केस फाइल हो गए। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि दुनिया खत्म होने वाली है। सर्न ने इन फियर्स को सीरियसली लिया और कई सेफ्टी रिपोर्ट्स पब्लिश की। कंक्लूजन ये था कि इवन अगर कोई ब्लैक होल बना भी, वो माइक्रोस्कोपिक होगा, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा और किसी भी तरह का खतरा पैदा नहीं करेगा। और वैसे भी नेचर हर रोज अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज के जरिए ऐसे हाई एनर्जी कोलिजन्स नेचुरली करती रहती है, और धरती तो अरबों सालों से सेफ ही है। 10 सितंबर 2008 को LHC को ऑन किया गया। प्रोटॉन्स लाइट की स्पीड से टनल में दौड़ने लगे। पूरी दुनिया देख रही थी। लोग सांसें थामे बैठे थे। कुछ लोग तो इसे कयामत का दिन समझ रहे थे। फिर आया पहला कोलिजन और धरती पर कोई कयामत नहीं हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हुआ जरूर था। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि इन कोलिजन्स के दौरान एक ब्लैक होल सच में बना था, लेकिन ऐसा नहीं जो धरती को निगल जाए, बल्कि क्वांटम साइज की एक एंटिटी जो सिर्फ एक अनइमेजिनेबली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए मौजूद रही। स्टीवन हॉकिंग की थियरीज के हिसाब से इतने छोटे ब्लैक होल्स तुरंत इवेपोरेट हो जाते हैं, एक प्रोसेस जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इस रेडिएशन से ब्लैक होल अपनी मास खो देता है और बिना किसी इंटरैक्शन के वैनिश हो जाता है। अगर ऐसा कोई ब्लैक होल बना भी तो वो किसी डिटेक्टर के डिटेक्ट करने से पहले ही गायब हो गया होगा। एक तरह का कॉस्मिक गोस्ट बना, इवेपोरेट हुआ और गायब। इतनी जल्दी जितनी जल्दी लाइट एक इंसानी बाल की चौड़ाई को पार कर सके। हाइपोथेटिकली अगर कोई माइक्रो ब्लैक होल स्टेबल होता और इवेपोरेट ना हुआ होता, तब भी वो इतना छोटा होता कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी वीक होती कि वो कुछ भी सिग्निफिकेंट कंज्यूम नहीं कर पाता, और अगर वो ग्रो भी करने लगता तो उस ग्रोथ में इतना टाइम लगता कि वो आज तक यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा टाइम ले लेता। एविडेंस का ना होना ये साबित नहीं करता कि कुछ हुआ ही नहीं।
हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि ब्लैक होल बना था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बना था। और यही पॉसिबिलिटी फिजिसिस्ट्स को आज भी फैसिनेट करती है। LHC को ब्लैक होल बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे फंडामेंटल क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ब्लैक होल बनता तो वो एक नया गेटवे खोल देता यूनिवर्स के सबसे गहरे सीक्रेट्स तक पहुंचने का। ये डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं था, ये अननोन को एक्सप्लोर करने की कोशिश थी। और इतना ही काफी है ये समझने के लिए कि हम न्यू फिजिक्स के एज पर हैं। साइंटिस्ट ने ब्लाइंडली कोई रिस्क नहीं लिया, हर स्टेप को कैलकुलेट किया, सिमुलेट किया, बार बार रिव्यू किया, खतरे की पॉसिबिलिटी को सीधे फेस किया। इसीलिए आज हम जिंदा हैं, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बाद जिसमें थियोरेटिकली ब्लैक होल बन सकता था। LHC ने तब से कई बड़ी डिस्कवरीज की हैं, इंक्लूडिंग हिग्स बोसॉन, और आज भी वो उन रियल्म्स को एक्सप्लोर कर रहा है जहां इंसान का ज्ञान पहले नहीं पहुंच पाया था। आपका इस विषय पर क्या ख्याल है? क्या साइंटिस्ट्स को फ्यूचर में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, या मानवता को पॉसिबल खतरे को देखते हुए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर बैन लग जाना चाहिए?